जैसलमेर से आए हैं। और जैसलमेर से पदयात्रा चल रही है। जी। अच्छा, एक बात बताइए, जो ये ओरण बचाओ की मुहिम है काफी लंबे समय से चली आ रही है, प्रदेश सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही है? वो तो सरकार जाने, सरकार की क्या मंशा है। और हमारी जो ओरण बचाने की जो मुहिम है, हमारी रोजी रोटी भेड़ बकरी पशु वगैरह ओरण में चढ़ते हैं। हमारी ओरण कई पुरखों ने संघर्ष करके रखी है। और ओरण रखने के बाद में जो सरकार मल्टीनेशनल कंपनियों को अलॉटमेंट की जा रही है। और हमारी हमारी ये मांग है कि हमारा पशुधन चढ़ने के लिए हम उस पर आंदोलन कर रहे हैं। और जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक हम ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा, रविंदर सिंह भाटी बहुत लंबे समय से इसको आवाज को उठा रहे, विधानसभा में भी उठाई है। क्या कहेंगे कि एक व्यक्ति आप लोगों के साथ लगा हुआ है? रविंदर सिंह हमारे भाई है और बहुत अच्छे इंसान है। और उनका लगाव ओरण प्रेमी से है और बहुत अच्छे इंसान है। आप लोग भी जैसलमेर से आए थे? हाँ मैम, हम जैसलमेर से आए हैं। बचाव की मुहिम लोगों ने छेड़ रखी है, लेकिन सरकार क्यों नहीं सुनना चाह रही? सरकार की मैं कहूँगा कि सरकार की हठकर्मिता है। इसकी वजह से हमारी जो आम जनता जैसलमेर की जो मांग है, मुख्य रूप से हमारी जो मांग है कि ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। तो मुख्य रूप से हमारी यही मांग है कि ओरण है, गोचर है, नाटी है, इसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। क्योंकि जब सेटलमेंट के समय से त्रुटि रह गई थी, हमारे ये हजारों वर्षों से, 1000 वर्ष से भी ज्यादा है। आपको देख के याद आता है फिर ये कोई बीच में कोई एक्सीडेंट नहीं हो जाए? हाँ, हिस्टोरिकली देखा जाए तो हजारों वर्षों से हमारी ओरण है जो संरक्षित थी। लेकिन जो आज के परिदृश्य में देखा जाए तो जो है मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, बाहर की जो सोलर कंपनीज है, अब उनको अलॉटमेंट कर रही है हमारी जो राजस्थान सरकार है, वर्तमान में भजन लाल जी शर्मा की सरकार है। तो मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से कि इस संबंध में वो संज्ञान ले और ये जो हमारी जो त्रुटि रह गई थी उसको रेक्टिफाई किया जाए और जल्द से जल्द इसको ओरण वापस रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। एक चीज समझे, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ओरण के बारे में जानकारी नहीं है कि ओरण एक्चुअली में क्या है, तो उन लोगों को बताइए क्या है ओरण? मैम, ओरण एक्चुअली माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये एक निर्णय जारी किया था। ओरण इज सेक्रेड ग्रोव्स, जो इंग्लिश में कहते हैं उसको सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं। ओरण ऐसी जमीन ऐसी जमीन है जो हमारे संरक्षित है, जिस पर किसी भी तरीके का आप किसी को अलॉटमेंट नहीं कर सकते। कोई ठीक है, कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, हाँ, कोई कोई कंपनी किसी नहीं को संचालित कर सकते उसे। यस यस मैम। हाँ, तो मेरा यही है कि जो ओरण है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीम्ड फॉरेस्ट की परिभाषा में लिया था। उसके बाद में अगर ये जो कुछ एक त्रुटि रह गई थी उसके अंदर, अगर हमारी सरकार उस जो निर्णय है उसकी पालना की जाए तो उसको डीम्ड फॉरेस्ट में लेने के बाद में किसी भी तरीके का फिर अलॉटमेंट नहीं होगा। सरकार ये नहीं चाह रही है कि इसको डीम्ड फॉरेस्ट में लिया जाए। ठीक है, इसकी वजह से जो है अभी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है, बाहर की कंपनीज है, उनको अलॉट कर रही है, जिसकी वजह से हम सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारी मुख्य मांग है कि इसको रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। जो लगभग हजारों बीघाओं के अंदर है, जो हमारे जैसलमेर के अंदर, और सब राजस्थान में भी यही स्थिति है। तो बेसिकली जैसलमेर ऐसा जिस समय स्टेट को मर्ज किया था उस समय जैसलमेर का कोई भी राजस्व रिकॉर्ड नहीं था। इस वजह से हम इस चीज का खामियाजा भुगत रहे हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा सरकार से, इस चीज को जल्द से जल्द रेक्टिफाई किया जाए और जो मौके पे जाके वहाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनको कहा जाए कि वो मौके पे जाके उन चीजों को सर्वेक्षण करें, उसके बाद में उनको दर्ज किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। कुछ बाबा है पीछे, उनके पास भी जाएंगे और बहुत सारे लोग यहाँ भी बैठे हैं। ओरण बचाने की जो मुहिम है वो जैसलमेर से अब जयपुर आ पहुंचे। जयपुर की सड़कों पर हम मौजूद हैं। सड़कों पे आप समझ सकते हैं कि लोग माँ जो है तनोट माता की तस्वीर भी लोगों के हाथ में, लोग इसे लेकर बैठे हैं। एक बार पूछेंगे लोगों से कि ओरण बचाने की जो मुहिम है, भीषण गर्म, बहुत भीषण गर्मी है, मतलब बहुत भीषण गर्मी होने के बावजूद भी लोग देखिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। एक बात बताइए, माता रानी आप लोगों ने हाथ में ली हुई है, क्या सरकार माता रानी को देखकर ही जाग जाएगी? माता रानी वैष्णो देवी को सरकार मानती है ना, तो क्यों नहीं जागेगी? तो सभी माताएं एक ही तो है।
बम भी जल लिए, बड़े बड़े बम भी जल लिए, तो सभी सरकार भैया क्या के नहीं लिए मानेगी? बैरिकेड से मैं तो पूछ रही हूँ कि बहुत लंबा समय हो गया ओरण बचाने की जो मुहिम है वो बहुत ज्यादा कई जो है लंबे समय से चली आ रही है, उसके बाद जो है प्रदेश सरकार क्यों जो है इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रही है? सरकार ना मानेगी तो ये गिरक जाएगी अरे एक सरकार। मिनट इनको बोलने दो। हाँ भैया। जय तनोट राय सभी आपसे सोशल मीडिया के जो देख रहे हैं उन भक्तों से, हम माता रानी तनोट से पिछले 3 महीने से लगातार नंगे पांव इस धूप बारिश और सर्दी में यात्राएं कर रहे हैं। तो हमारा ये अखंड विश्वास है कि जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था उस समय वहां से सभी लोग जो यहाँ से स्थायी नहीं थे उन्होंने पलायन कर दिया था, लेकिन हम वहाँ के जो निवासी हैं वहीं उस माता रानी के चरणों में बैठे हैं। और 1971 के युद्ध में माता रानी ने जो हमारी रक्षा की थी, जो हमारी सरजमी है तनोट राय, उसी से हम आते हैं। और वहाँ की अभी जो गाय है, वहाँ का जो ओरण है, वहाँ की जो वृक्ष संपदा है, वन संपदा है, वो छिन-भिन्न हो रही है, विकास के नाम पे वहाँ विनाश हो रहा है। उसको लेके हम अभी संघर्षरत हैं और सरकार अवश्य सुनेगी। सरकार को चेताने परमिशन रद्द करी थी ना हमारी सरकार ने, जब हमारी परमिशन रद्द की थी ना रात को, तभी ये गिर गई है हमारी नजरों से। ये जो अब ये बदलवाल दोबारा नहीं आएगी, बदलवाल सरकार दोबारा नहीं और आएगी। ये हमारे समाज के जो राजपूत समाज के जो लीडर बैठे हैं ना अंदर, वो हमारे सामने ना आए, नहीं तो आपको जूतों की माला और आपके काले मुंह करे जाएंगे। हम रोड पे बैठे 45 डिग्री पे और आपने हमारे लिए गेट बंद किए ना, और हमारे घर के रास्ते बीजेपी के लिए आज से बंद होते हैं, ये लिख के लिए देख लीजिए कि राजपूत समाज का आक्रोश सड़कों पर आ गया है कि राजपूत समाज स्पेसिफिक का है, राजपूत नेताओं को जो नेता हमारे जैसलमेर के विधायक है वो राजपूत समाज से आते हैं, इसीलिए भाई ने बोला कि जो नेता एसी के अंदर बैठे हैं वो ये नहीं जानते कि यहाँ 45 डिग्री गर्मी के अंदर हमारे भाई बैठे हैं। एक और नेता है, एक और नेता आपके साथ है गर्मी में। वो हमारा भाई से निकला हुआ है, वो हमारा दर्द जानता है, इसलिए हमारे साथ बैठा है। हम 750 किलोमीटर चल के आए हैं, कोई आम बात नहीं होती 750 किलोमीटर चल के आना। वो पार्टी और पद का गुलाम नहीं है, इसलिए बैठा है। वो पार्टी या पद का गुलाम नहीं है, वो ओरिजिनल राजपूत है। ये बाकी वाले तो भाजपूत बन गए हैं, वो राजपूत नहीं है, भाजपूत बन गए हैं। ये भवानी निकेतन, ये राजधानी का हमारा ये हमारे घर के आगे बंद कर दिया। जब हमारे क्या नाम क्या है? भर के आते थे, ये जयपुर वाले जब हमें बुलाते थे ना, हम बसें भर के आते थे। जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर के ज्यादा से ज्यादा युवा ना इनके लिए आते थे। शर्म आती है मेरे को उनके ऊपर। ये तुमने हमारे लिए गेट बंद करे, हम बैठे, ये साफे वाले, ये पोतिये वाले बैठे ना, ये इन्होंने अपनी कब्र खोद दी है। ये भाजपा वालों ने, ये पुलिस प्रशासन हमें रोक देती, हम सभी समाज है तभी यहाँ रोडों पे बैठे हैं। ये बैरिकेडों से हम रुकने वाले नहीं है, ठीक है। हम हमारे विवेक है, हमें हमें गाय शांति के लिए दूत भी औरत के भेजे, लिए आए। हमने हमारे 5 शांति दूत भी भेजे हैं, लेकिन अगर उन शांति से समझौता नहीं हुआ तो उग्र भी होना आता है। ये भी जानते, 750 किलोमीटर चल के आए तो यहाँ 45 डिग्री 10-15 मिनट बैठने से कुछ नहीं हो जाएगा हमारा। वहाँ से यहाँ आ गए तो और यहाँ से ये बैरिकेड हमें नहीं रोक पाएंगे, वहाँ से यहाँ तक सरकार नहीं रोक पाई, तो ये 8 किलोमीटर की दौड़ है। 90 दिन से चल रहे हैं, 90 दिन से और हम दिल पे और छाती पे लगा के घूम रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, मतलब जैसलमेर से यहाँ पैदल आना है, आम आदमी 10 मिनट नहीं चल सकता। ये बहुत बड़ी बात है। उधर भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे, वो जो है क्या कुछ कहते हैं।